हेलो समय विनाशा राइजिंग वीर को। तो ये रीडिंग होगी आपके अप्रैल 2023 के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मुझे आप लोगों के चैलेंज में दिख रहा है। आप लोगों के चैलेंज में है आपको बहुत ही सोच समझ कर अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना है किसी कनेक्शन में, या जिस चीज़ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर भी, अगर वर्क से रिलेटेड भी है। मुझे यह दिख रहा है आपको इस संबंध का चैलेंज है कि आप लोग को सिंगल एनर्जी में रहना है। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कीजिए, लेकिन सिंगल एनर्जी में रहना है। वो क्यों है भी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है रिसेंट पास्ट में हो सकता है किसी ने आपसे अपना लव कॉन्फेस किया हो, या अपने फीलिंग्स इमोशंस कॉन्फेस किए हों, या आपसे अपोलोजाइज़ वगैरह किया हो। पर मुझे यह दिख रहा है कि किसी ने कॉन्फेस किया है, आपको बताया है कि वो आपको पसंद करते हैं। कोई ऐसा एक्ट कर रहा है कि इंटरेस्टेड है आप में, कन्वर्सेशन होती हुई दिख रही है मुझे रिसेंट पास्ट में। पर किसी न किसी किस्म की रिलेशनशिप में अगर गड़बड़ थी किसी के साथ, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, बातचीत नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर कोई अपने फीलिंग्स इमोशंस आपको बताते हुए दिखा रिसेंट पास्ट में। पर हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हों रिसेंट पास्ट में, और पर चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। रिसेंट पास्ट में आपको चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। कोई आपसे अपना लव कॉन्फेस कर रहा है, ऐसा एक्ट कर रहा है कि आप में इंटरेस्टेड है। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि टाइम बहुत टाइम हो गया होगा और टाइम पास हो रहा है, कोई चीज़ प्रोग्रेस में है, या कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है, ऐसा भी हो सकता है। भी हम क्लैरिफाई करेंगे। कोई आपको किसी की ट्रू इंटेंशंस पता चली हैं, उसकी कि वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था आपसे, रियलिटी कुछ और है, आपको शो कुछ और कर रहा था। तो यहाँ पर क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है आपको प्रेजेंट मोमेंट में, और आपको डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है अभी सिचुएशन के साथ। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आपको रिस्क लेना है। न्यू लोगों को डेट करते हुए दिख रहे हैं आपको रिस्क लेना है। डिसीजन आपके हाथ में है कि आप खुद को किसी ऐसी सिचुएशन में ही फंसा के रखना चाहते हैं जहाँ सामने वाला पर्सन आपसे अपने इमोशन शो ना करे, या झूठ दिखाए आपको, या तो फिर आप बाहर जाके देखना चाहते हैं कि कोई और है जो आपका लव केयरिंग एनर्जी डिज़र्व करता है। तो अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है कोई आपको धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है आपके साथ। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, हो सकता है आपको लगा होगा कि पर्सन चेंज हो गया है, पर असल में वो आपको झूठ और धोखा ही दे रहा है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो सेपरेशन हो सकता है। तो क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग के चैलेंज में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को थोड़ा रूड कॉल्ड एंड डिटैच बिहेव करना है ऐसे लोगों से, या जो भी आपके लाइफ में लोग हैं। अपना टाइम एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। आप कुछ ना कुछ न्यू शुरू करते हैं, न्यू लोगों से मिलते हैं, या किसी के साथ न्यू बिगैनिंग करते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर टाइम इन्वेस्ट करना है अपना। कि अगर आप जिनसे आप डील कर रहे हैं, अगर रिलेशनशिप में अगर आप फ्यूचर देखते हैं उनके साथ, तो फिर अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करें अगर आपको ठीक लगे तो। हर कोई आपका एनर्जी, आपकी जेनरसिटी डिज़र्व नहीं करता है, आपका लव डिज़र्व नहीं करता है। तो सोच समझ कर आपको अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना है। और ज़्यादातर इस मंथ का चैलेंज यही है, आपको सिंगल एनर्जी में रहना है। टाइम एनर्जी अपना टाइम अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ स्पेंड करना है, और इन्जॉय कीजिए अपना टाइम, सिंगल टाइम इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पर रिसेंट पास की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि जिसके साथ आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, अगर किसी के साथ वो आपके साथ उन्होंने अपना लव एक्सप्रेस किया होगा कि उनकी इमोशंस फीलिंग्स क्या हैं आपकी तरफ, हालांकि हो सकता है आप उनको अवॉइड कर रहे हो, रिसेंट पास्ट में आपने इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की हो। अगर आप में ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्टेड हैं, और आपको मैसेज वगैरह दे रहे हैं, या कॉल वगैरह आ सकती है, या पास्ट की बातों के लिए अपोलोजाइज़ करते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। हील होती हुई हील करना चाहते हैं सिचुएशन आपके साथ, आपको अपने इमोशंस शो करते हुए दिख रहे हैं रिसेंट पास्ट में। तो हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो, आपने इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की हो। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है आपको कोई ना कोई हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिले कि स्टेबिलिटी की। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं किसी के साथ, लेकिन आपको प्रेजेंट मोमेंट में पता चलते हुए दिख रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे थे पास वाले ही पर्सन हैं अगर, तो भी, या अगर ब्रांड न्यू पर्सन कोई आपके लाइफ में है,
कोई अपने इमोशंस, ट्रू इंटेंशंस, फीलिंग्स छुपा रहा है, किसी किस्म की कन्वर्सेशन अवॉइड कर रहा है, या तो फिर आपको झूठ बोल रहा है किसी बारे में। ऐसा एक्ट कर रहा है कि आप पे इंटरेस्टेड है पर रियलिटी कुछ और है, किसी और वजह से आपके साथ है। तो किसी किस्म का सच आपको किसी का पता चल सकता है प्रेजेंट मोमेंट में, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप चीज़ें जो भी साइकिल पहले रिपीट होती थी कि आपके साथ होते थे, अगर कोई बात होती है, लड़ाई झगड़े होते थे और आप वो चीज़ें एंड करना चाहते हैं नेगेटिविटी, तो वो चैप्टर बार बार रिपीट होता था। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई सा यहाँ पर आपके हाथ में है, आप इस साइकिल को फिर से रिपीट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई है जो अपने फीलिंग्स, इमोशंस छुपा रहा है आपसे, ट्रू इंटेंशंस छुपा रहा है आपसे और आपको झूठ बोल रहा है। तो यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है कि आपके ऊपर डिसीजन है, आपके हाथ में है कंट्रोल कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना है या तो फिर इनको छोड़ के अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, आप परफेक्ट पर्सन हैं, बहुत सारे लोग आपको डिज़ायर करते हैं। तो डिसीजन आपका है आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। यहाँ ये थी प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी। यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई रिस्क आप ले रहे हैं नियर फ्यूचर में, या आपको रिस्क लेना है। कोई हो सकता है आपकी तरफ एक्शन ले रहा हो, या कोई चाहता हो फिर से रिकंसाइल करना या न्यू बिगैनिंग आपके साथ। पर क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी में है, आपको सिंगल एनर्जी में रहना है, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करना है और बहुत सोच समझ कर अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना है कि अगर आप देखते हैं फ्यूचर आपको सही लगता है तो ही अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करें। तो मुझे यहाँ दिख रहा है नियर फ्यूचर में डिसीजन आपके हाथ में है, आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। आपको इसी रिपीटेटिव साइकिल में रहना है, फंसे रहना है, या तो फिर आपको न्यू लोगों को डेट करना चाहिए। अब आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ने का टाइम है। हालांकि मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो सकती है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे इस किस्म का धोखा या झूठ, जो कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में पता चलेगा। ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आपको हो सकता है पता चले आपको झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या कोई और भी पर्सन इन्वॉल्व है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। तो नियर फ्यूचर में किसी को रिजेक्शन फील होने वाला है, कोई किसी को अपने लाइफ से कट करेगा, रिस्क लेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ थे, किसी को इग्नोर कर रहे थे, तो वो एनर्जी अब एंड हो रही है। आप अपने अफेयर्स पर कंट्रोल करके हो सकता है न्यू लोगों को डेट करें, अपना टाइम एंजॉय करते हुए तो दिख ही रहे हैं। यही चैलेंज है आपका कि इस नेगेटिव सिचुएशन से अपने लाइफ पर आपको इफेक्ट नहीं पड़ने देना है। आपको अपना टाइम एनर्जी एंजॉय करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। यहाँ पर आपकी एडवाइस भी यही है। आपकी एडवाइस ये है कि भले ही कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, कि सामने वाला बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो जो आपकी जो इमेज थी माइंड में सिचुएशन की, वो पूरी चेंज हो गई हो। तो अगर भले ही डिप्रेसिव सिचुएशन है, या किसी ने आपको धोखा दिया है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी से, बहुत ज़्यादा आप लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। आप इसी सिचुएशन में, डिप्रेसिव सिचुएशन में फंसे रहने का डिसीजन लेते हैं, या आप लाइफ के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं, या देखते हैं कि चलो ये सिचुएशन काम नहीं कर सकी तो अब आपको कुछ ना कुछ न्यू शुरू करना चाहिए। ये आपकी एडवाइस है कि अपनी लाइफ पर इफेक्ट नहीं आने देना है, भले जितने डिप्रेसिव सिचुएशन हो या किसी ने आपको धोखा दिया हो, आपको अपने बारे में बुरा नहीं फील होने देना है, नहीं तो अपने लाइफ पर ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट आने देना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। मेरे को उम्मीद है आपको इनकी हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।